उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल की राजनीति में खासा असर रखने वाले महाराजगंज से कई बार लोकसभा के सदस्य रह चुके और वर्तमान में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी हमारे साथ हैं। और जब उत्तर प्रदेश में अब चुनाव का बिगुल बज चुका है और यह भी साफ हो गया है कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो गोरखपुर की शहर सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, ऐसे में तमाम मुद्दों को लेकर के हमारे साथ बात करने के लिए आज पंकज चौधरी जी हैं। पंकज चौधरी जी, सबसे पहले आपका सारा समय पर स्वागत है। और पहला सवाल यही कि जन विश्वास यात्रा में आप शामिल रहे हैं, क्या असर देखने को मिला है? देखिए, जन विश्वास यात्रा में मैं करीब 10-11 दिन रहा और उन क्षेत्रों में भी मैं गया, जैसे लालगंज, आजमगढ़, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को कमजोर माना जाता है। लेकिन जो वहाँ कार्यकर्ताओं का उत्साह, जनता का उत्साह, दुकानदारों का जो समर्थन मिल रहा था, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस बार निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी पहले से ज़्यादा सीट लेकर के उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। चुनाव उत्तर प्रदेश का है, लेकिन जब आपकी जन विश्वास यात्रा निकलती है तो आप मोदी सरकार की उपलब्धियों की भी बात करते हैं, उसके पीछे क्या वजह? निश्चित तौर से डबल इंजन की सरकार है, जो बार बार प्रधानमंत्री जी भी और मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं। तो जो हमारी भारत सरकार काम की है उसको भी हम जनता के बीच में ले जाते हैं, जो हमारी प्रदेश सरकार काम की है उसको भी हम जनता के बीच में ले जाते हैं, और दोनों के मिश्रण से ही जनता का लाभ हो रहा है। तो दोनों विषय तो हमको रखना ही पड़ेगा। पूर्वांचल की राजनीति में आप खासा असर रखते हैं, कई बार से लोकसभा सदस्य रह चुके हैं, वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्री भी हैं, राज्य मंत्री भी हैं। अब जब योगी जी गोरखपुर शहर से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, क्या असर पूर्वांचल की राजनीति में देख पा रहे हैं? देखिए, योगी जी का वो पुराना घर है, लोकसभा वो यहाँ से लड़ते रहे हैं और स्वागत है, गोरखपुर से वो लड़ने आए, हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है। क्योंकि मुख्यमंत्री जब लड़ते हैं तो निश्चित तौर से अगल बगल के सीटों पे उसका प्रभाव पड़ता है, और योगी जी आए हैं तो पूर्वांचल पहले भी ठीक था, अब और ठीक हो जाएगा। पूर्वांचल पहले भी ठीक था, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जो भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर अब समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं, उनका कहना है कि पूर्वांचल में उनका खासा असर है, 163 सीटों पर वो अपना प्रभाव रखते हैं और इस बार भाजपा को वो मिटाने की बात कर रहे हैं। किस रूप में देख पा रहे हैं उनके इस बयान को? अब देखिए, उनका आना जाना कोई नई बात तो नहीं है। ये लोग स्वार्थ की राजनीति करते हैं, जहां स्वार्थ सिद्ध होता वहां पर जाते हैं। और बाकी पूर्वांचल पहले भी हम भारतीय जनता पार्टी बिना राजभर के भी जीतते रहे हैं और भविष्य में भी हम जीत के दिखाएंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल कि आचार संहिता लगने के बाद से भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मच गई। 3 मंत्री, स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी, दारा सिंह चौहान और कई विधायक जो है वो भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। इसे किस रूप में देख पा रहे हैं और इसका कितना असर होगा? देखिए, पहले भी मैंने कहा कि इन लोग का आना जाना कोई नई बात नहीं है, और जितने लोग भी गए हैं, एक तो उनका स्वार्थ यहाँ नहीं पूरा हो रहा था, दूसरा बहुत से लोगों का टिकट कटने वाला था। उसके नाते भी कुछ लोग इधर उधर, जो चुनाव के समय हर चुनाव में होता है, वो गए। आप देखें तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई कद्दावर नेता नहीं गया है। जो लोग पहले से आए थे वही गए। जो लोग पहले से आए थे वही गए। लेकिन अभी जब पहले और दूसरे फेज की चुनाव के प्रत्याशियों की लिस्ट भाजपा ने जारी की तो लगभग 20 विधायकों के भी टिकट अपने काटे। कहीं ना कहीं इससे भी संतोष देख पा रहे हैं कि ये जिन विधायकों के टिकट कटे वो नुकसान पहुंचाएंगे? देखिए, पार्टी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, और निश्चित तौर से जब उनकी उपयोगिता था, उस समय उनका विचार था, तो उनको पार्टी ने लड़ाया। और आज जो भी सर्वे आया है या जो भी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कार्यकर्ता है, किसी दूसरे कार्यकर्ता को भी मौका मिलना चाहिए, इसके आधार पर भी उनको फिर भविष्य में कहीं एडजस्ट किया जाएगा। अभी 5 फेज के चुनाव की लिस्ट आनी है, 107 की आई है, लगभग 300 की बाकी है अभी। क्या ये माना जाए कि अभी और वर्तमान विधायकों को जो भाजपा के उनके टिकट कटेंगे? देखिए, तो नेतृत्व का सवाल है। सारा सर्वे रिपोर्ट, सारी चीज़ें, संगठनात्मक रिपोर्ट उनके पास जा रही है। जहां पर जीतने योग्य प्रत्याशी होंगे उनको टिकट मिलेगा। जिनका थोड़ा बहुत कहीं दिक्कत है, निश्चित तौर से उनको बैठाया जाएगा, बाद में फिर भविष्य में पार्टी उनकी चिंता करेगी। एक महत्वपूर्ण सवाल और ये है कि योगी जी जो है वो गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वो सिराथू से लड़ेंगे। क्या पार्टी, आप एक वरिष्ठ नेता है, दिनेश शर्मा जो दूसरे डिप्टी सीएम है वो भी चुनाव लड़ सकते हैं? अभी नेतृत्व का सवाल है, मेरा सवाल नहीं है। निश्चित तौर से नेतृत्व अगर तय करेगी तो लड़ेंगे, नहीं तय करेगी तो एमएलसी है, एमएलसी बने रहेंगे। किन खास बातों को लेकर के आप जनविश्वास यात्रा में रहे? मेरा जो पहला सवाल था, किन खास बातों को लेकर के जनविश्वास यात्रा की जा रही है? आप या भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व जनता के बीच गया, क्या खास चीजें रही हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है कि जो अपने 4.25 साल के कार्य के आधार पर जनता के बीच में आशीर्वाद लेने गई थी। हमने किया है, इसलिए हम जनता से आशीर्वाद लेने के लिए गए, और उसका परिणाम रहा कि लोगों में उत्साह रहा, लोग जबरदस्त समर्थन किए।
और जो हम काम किए थे उसको हमने बताने का काम किया और जनता ने उसको स्वीकार करने का काम किया। इस बार कितनी सीटों की उम्मीद है? लगातार भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, तमाम नेता कह रहे हैं कि 300 पार। आपका क्या मत है? मेरा मत है, जो जन विश्वास यात्रा में मैंने देखा, जो मैं अभी और भी जिलों में गया था, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में भी मैं बहुत से गाँव में गया, जो जनता का रुझान दिख रहा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 2017 में जितना सीट पाई थी उससे ज्यादा सीट पाने जा रही है। लेकिन आज जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं अखिलेश यादव, वो तो लगातार कह रहे हैं कि इस बार बाबा गोरखपुर ही रह जाएंगे, इसीलिए उन्हें गोरखपुर से टिकट दिया गया और इस बार भाजपा सत्ता में नहीं आने वाली। और इसी को लेकर के तमाम दल के लोगों को से उन्होंने गठबंधन किया। आपकी पार्टी के भी तमाम लोग छोड़ करके गए तो सपा में ही शामिल हुए। बाबा पहले भी गोरखपुर से आकर के मुख्यमंत्री बने थे और दोबारा फिर गोरखपुर से आकर के मुख्यमंत्री बनेंगे। और जहाँ तक सवाल है वो क्या कहते हैं उस पर मुझे नहीं कुछ कहना है, लेकिन हम लोग पिछली बार भी जब कहते थे कि 300 प्लस सीट हम पाएंगे तो लोग खिल्ली उड़ाते थे और 300 से ज़्यादा सीट लेकर के भारतीय जनता पार्टी दिखाई। निश्चित तौर से हम अपने कार्य के आधार पर, अपने संगठन के आधार पर, जनता के विश्वास के आधार पर पुनः उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार में आएगी। पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आएगी। लेकिन जो ये लोग गए हैं, ये लगातार एक ही अगर पैटर्न देखा जाए तो यह कि दलितों और पिछड़ों की उपेक्षा के चलते इन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया। कल दारा सिंह चौहान ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करने वाली पार्टी में जो विकास है वो कुछ ही लोगों का हुआ। अगर आप देखें, जो सबका साथ सबका विकास था, ये दोनों महानुभाव जो गए हैं वो दोनों भी पिछड़े जाति से आते हैं और दोनों कैबिनेट मिनिस्टर थे और 4.5 साल तक आप सरकार में बने रहे, कैबिनेट में आप बैठते रहे, आप खुद डिसीजन लेते रहे। कल अभी मैं मौर्य जी का बयान देख रहा था, वो बयान दे रहे थे कि मेरे मंत्रालय से इतने पिछड़ों को रोजगार दिया गया, इतने लोगों को नौकरी दी गई, इतना लोगों को विवाह कराया गया। तो ये तो उनके मुंह से निकल रहा है। और जहाँ तक पिछड़ों और दलितों को जो मसीहा बन रहे हैं, मैं भी भारतीय जनता पार्टी में 8 बार मुझे पार्टी ने चुनाव लड़ाया है, मैं भी पिछड़े जाति से आता हूँ और आज भारत का केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हूँ मैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत के इतिहास में पहली बार यूनियन मिनिस्ट्री में 27 पिछड़ों को जगह देने का काम किया है तो मोदी सरकार ने काम किया। 12 लोगों को, दलित भाइयों को भी मंत्रिमंडल में जगह देने का काम किया है। 8 एसटी मंत्रियों को मैं कह सकता हूं कि जो सबका साथ सबका विकास के आधार पर हम जो डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं उसको मोदी जी ने कहीं ना कहीं अपने मंत्रिमंडल के विस्तार को भी लेकर के सबका साथ सबका विकास का नारा को साथ हाथ करने का काम किया। फर्स्ट और सेकंड फेज की जो सूची आई उसमें भी दिखता है कि 64 ओबीसी को टिकट दिया है पार्टी ने, 19 एससी एसटी को टिकट दिया है। तो क्या ये माना जाए कि इस सूची के जरिए ही पार्टी ने विपक्ष को जवाब दे दिया है, जो बात लगातार उठा रहे हैं कि ओबीसी और दलितों की उपेक्षा पार्टी में हुई? मैं पहले ही कहा कि मैं तो मंत्रिमंडल में जगह, यूनियन कैबिनेट में जगह दे करके अपना रुख साफ कर दिया है। और निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी सबके बारे में सोचती है, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, और उसको ध्यान में रखकर जहां जिसकी जहां उपयोगिता है उस स्थान पर उसको लड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। एक आखिरी सवाल पंकज जी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, निश्चित है सभी दल उससे लड़ रहे हैं जो विपक्षी दल है, लेकिन वर्तमान में चुनाव का मौका है, भारतीय जनता पार्टी किससे लड़ती नजर आ रही है आपको? देखिए, चुनाव है तो कोई ना कोई तो लड़ाई में रहेगा। अब लड़ाई 100/20 का होगा कि 100/30 का होगा, ये फैसला करना है। लड़ाई तो किसी ना किसी से होगा और निश्चित तौर से जब बसपा हाशिए पे चली गई है तो लड़ाई कहीं ना कहीं जो मिली जुली सपा के लोग हैं उनसे ही मानिए, लेकिन लड़ाई कितना अंतर पे रहेगा ये देखने का विषय होगा। तो ये थे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी, जिनका कहना है कि जन विश्वास यात्रा जो निकली उसमें बहुत भारी समर्थन लोगों का मिल रहा है। योगी सरकार और मोदी सरकार की उपलब्धियों को लेकर के जनता के बीच जाया गया है और आने वाले विधानसभा चुनाव के जो परिणाम होंगे वो पिछले 2017 से कहीं ज्यादा अच्छे होंगे। 300 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतकर पुनः उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी। सारा समय के लिए लखनऊ से कैमरामैन सत्येंद्र राय के साथ रजत सिंह।